सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को दोष दे तू रोता रह। कब तक खुद को भरमाएगा, कब तक दिल को बहलाएगा। बस बहाने तू बनाता रह। सब जाग रहे तू सोता रह, सब जाग रहे तू सोता रह। किस्मत को दोष तू देता रह। कब तक खुद को भरमाएगा, कब तक दिल को बहलाएगा। बस बहाने तू बनाता रह, सब जाग रहे तू सोता रह। कभी नहीं है किस्सों की जिसमें हमने संघर्ष पढ़े। कैसे कैसे लोग यहाँ परिश्रमों से आगे बढ़े। जिम्मेदार हालतों को बनाता रह, सब जाग रहे तू सोता रह। तो ये कविता देख रहे हैं आप, इसी तरह से हालत है झारखंड के युवाओं की। आज आप सोच रहे होंगे कि आज क्या किया है मैंने, क्या स्टार्ट किया है। एक कविता ली है और इसको पढ़ रही हूँ, तो मुझे आज झारखंड के युवाओं के लिए ये कविता बहुत बेहतरीन लगी कि तू सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को बैठे रोता रह। नमस्कार, मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का जो है ध्यान रख रहे होंगे और बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में नहीं होंगे। क्योंकि ये है हालत हमारे झारखंड की। क्या झारखंड है, कौन है ये झारखंड, क्या है मामला, क्या सारी चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। झारखंड एक युवा है जो आज 25 साल का हो चुका है और वो है जो बहुत थोड़ी सी तकलीफ़ में है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसका कोई जो है फल ही नहीं निकल रहा है। कभी वो सीजीएल लिखता है तो परीक्षा जो है रद्द हो जाती है, वो जेपीएससी लिखता है तो बाहरी वालों की बहाली हो जाती है और उसकी छूट जाती है। कभी वो करता है सहायक आचार्य का एग्ज़ाम लिखता है, कभी उसका सेंटर बहुत दूर रहता है, कितनी गर्मी और कितने सारे कष्ट सहकर वो जाता है एग्ज़ाम लिखने, फिर भी वो लिख लेता है, बहुत मेहनत करता है, फिर सहायक आचार्य का दूसरा एग्ज़ाम भी लिख लेता है। इसी तरह से 4 एग्ज़ाम लिखता है वो, और अंत में ये फ़ैसला आता है कि वो एग्ज़ाम भी रद्द हो जाता है। बहुत बेबस है झारखंड, क्या करे, कौन सा एग्ज़ाम लिखे कि उसके दिल को तसल्ली मिले, उसके सपनों को पंख मिले। योग्यताएं तो उसमें बहुत हैं, पर क्या करे, कौन सा तैयारी करे। कोई तो कसर नहीं छोड़ी उसने, ना ही पूजा में कसर छोड़ी, ना ही उसने छोड़ी कसर तैयारियों में। अब वो क्या करे, अब वो युवा हो चुका है, अब उसकी उम्र हो रही है, माता पिता की भी उम्र ढल रही है, परिवार का बोझ उसके कंधे पर है। उसने वादा किया था अपनी माता से, अपने पिता से कि घर का बोझ बड़ा होकर मैं बड़ी आसानी से उठाऊंगा। मैं अभी बालक हूँ, युवा हो जाने पर तेरे कंधे से ये बोझ खुद के कंधों पर ले लूँगा। उसकी माँ भी इंतज़ार में, कब मेरा बेटा युवा बनेगा। किशोर से युवा तो बन चुका है, कब मेरा बेटा मेरा बोझ लेगा। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये यूट्यूब पर मैम क्या करने लगी, किस तरह से ये ड्रामा कर रही है, या इसकी खुद की दिल की व्यथा है, या क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप सभी के साथ सभी झारखंड के युवाओं के दिल की व्यथा को शेयर करने जा रही हूँ। बस ये व्यथा जब तक बस व्यथा बनकर रहेगी, तब तक हमारे झारखंड का उद्धार कभी नहीं होगा। इसी तरह से एक हम सब के बीच नए युवा नेता निकल कर आए हैं, जयराम महतो, जिन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स लिखे, बहुत सारी चीज़ें देखी और आज वो बन गए हैं एक युवा नेता। कभी जब वोट का समय आया, तब झारखंड के लोगों ने खुद की जो युवा हैं वो बिक गए और वोट जो है फिर किसी बिचौलियों को दे दिया। झारखंड का भविष्य फिर अंधकार में दे दिया और बस बैठ जाते हैं तैयारी में और बैठकर
अपने फ्यूचर का सपना देखने लगते हैं। आज उसका उम्र जो है ढल रहा है, उस युवा का भी उम्र जो है ढल रहा है। कितने न जाने लोग होंगे सीजीएल की तैयारी जो है 10 और 12 साल से कर रहे होंगे, कितने ना जाने युवा हैं। मुझे तो लगता है हमारा जो रांची है वो केवल और केवल स्टूडेंट्स के टुकड़ों पर ही पल रहा है। कितने न जाने युवा हैं जो केवल रांची रहकर या फिर किसी जगह रहकर बस इस तैयारी में लगे हैं कि कब मेरा सरकारी नौकरी हो जाए, कब मेरा झारखंड का सरकारी नौकरी अच्छे से निकल जाए। तो सुनो झारखंड के युवाओं, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। जब 20 साल में नहीं हुआ, 25 साल में नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? ये सब आप सभी की, हम सभी की ही कमज़ोरी है। जो हम युवा इतने कमज़ोर हैं जो बस किस्मत को लेकर और तैयारी कर रहे हैं। इतने झारखंड के युवा हैं, क्या आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ बाहरी लोग झारखंड से नौकरी ले रहे हैं? सारी जगहों पर वैकेंसी निकल रही है छोटे छोटे मात्रा में और वो सारे पद भरे जा रहे हैं। क्या झारखंड बिना नौकरी के ही चल रहा है? क्या 20 सालों से झारखंड में कोई रिक्ति नहीं आई है? झारखंड के जो युवा हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, कभी सेटेड वर्सेस जेटेड कर रहे हैं तो कभी जेपीएससी पर वो आरोप लगा रहे हैं। उनको कभी ये नहीं दिखता है कि हम एकजुट हो जाएं। आप क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? मैं उन सभी युवाओं से कहना चाहूँगी, जब आप इस तरह से अपना वर्तमान बनाएंगे तो आपका भविष्य क्या होगा, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? जब एकजुट नहीं होंगे झारखंड के लोग तो बाहरी ही तो आएंगे और यही तो हो रहा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना मैंने झारखंड के बाहर के लोगों के अयोग्यता को यहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश की है। मैं बस झारखंड के लोगों को जगा रही हूँ, झारखंड के युवाओं को जगा रही हूँ कि आप सभी के पास इस तरह से जो आ रही है न्यूज़, इससे बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में ना जाए। क्यों? क्योंकि ये आप इतिहास लिख रहे हैं, आप ही हैं जो किसी कोने पर दुबक कर बैठे हैं। जब भी आयोजन किया जाता है घेराव का या फिर और अन्य चीज़ों का, लोकतंत्र में जब बात रखने की बात आती है तो आप अपने घरों पर रहते हैं। आपको लगता है मैं निश्चिंत हूँ, कोई दूसरा मेरे हक के लिए लड़ लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक हमारे झारखंड की युवा सोए हुए हैं तब तक ना झारखंडियों की बहाली होगी, ना झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम सफल होगा। इसी तरह से चोरी चुपके बहाली होती रहेगी जिस तरह से सीजीएल में होने वाली थी, आप सभी को पता है। पर यह सीबीआई के जांच में चला गया है। क्या करेंगे उस जांच का? अगर रिजल्ट भी आ गया तो क्या आपकी नौकरी हो जाएगी? क्या तब तक आपकी उम्र रह जाएगी नौकरी करने की? झारखंड के युवा जागिए, जागिए, एकजुट होइए। और क्या है आपका लक्ष्य, क्या है आपका झारखंड, क्या है यहाँ की संभावनाएं, क्या है यहाँ का भविष्य? जब आपका भविष्य ऐसा है तो आपके फ्यूचर, आपके बच्चों का भविष्य आप क्या सोचेंगे? क्या उन्हें भेज देंगे विदेशों पे नौकरी करने के लिए, या क्या करेंगे आप? क्या दूसरे राज्यों पे भेज देंगे? आप क्या करेंगे? आप खुद सोचें। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर आशा है आप सभी जो है युवा हमारे झारखंड में जो है जितनी भी योग्यता है, किसी भी योग्यता की कमी नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से मैं रहती हूँ, यहाँ बहुत ही जो है ये रूरल एरिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर युवा इतने शिक्षित हैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं और कुछ तो नौकरी में भी हैं। और सारे युवा जो हैं नौकरी के लिए प्रेरित हैं। जब वो हार जाते हैं तो क्या करते हैं, गांव वापस आ जाते हैं और कुछ ना कुछ बिजनेस में लग जाते हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है, जो सिस्टम तक हम अपनी तैयारी को पहुंचाने में असमर्थ रह रहे हैं। मैं आप सभी से क्या कहूं, क्या ना कहूं, मेरा दिमाग बिल्कुल संतुलित है, पर आप सभी कब मोटिवेट होंगे? मुझे लगता नहीं कि ये झारखंड जो है, झारखंड के युवा जो है होश में है, शायद ये नशे में हैं। आप जागिए, आप सभी जागिए और कीजिए कुछ ऐसा कि झारखंड का दृश्य बदल जाए, झारखंड को देश में नहीं विदेशों में भी जाना जाए। इतनी सुंदर प्राकृतिक छटा, इतनी सुंदर यहाँ के सौंदर्य, इतनी सारी चीज़ें सब से भरा झारखंड आज किस हालत में है। हमने झारखंड को यहीं के जो है सरकार के हाथों दे दिया और वो सरकार भी हमारे सपनों को पूरा नहीं कर रही है। किस तरफ जा रहा है हमारा झारखंड? आप देखें, विचार करें। आप सभी झारखंड के युवाओं तक ये वीडियो पहुँचे। और ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ़ बोल रही हूँ, ना ही किसी
किसी और के ख़िलाफ़, ना ही किसी अन्य राज्यों के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ। बस मैं झारखंड के युवाओं को जागृत करना चाहती हूँ और उन तक ये वीडियो पहुँच जाए कि आप बस तैयारी में ना रह जाएं। जागने का मतलब यहाँ पर सिर्फ पढ़ना नहीं है। आप कितनी तैयारी कर लेंगे? क्या आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है? क्या आप दूसरी जगह एग्ज़ाम देंगे तो नहीं निकाल पाएंगे? ऐसा तो नहीं है। फिर हमारे झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो गया है हमारे झारखंड को? आप ज़रा विचार कीजिए। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक, दूसरे झारखंड के युवाओं तक पहुंचाइए ताकि उनके मन में जागृति आ सके। अगर ऐसा ही हमारा झारखंड रहा तो क्या फ़ायदा हमारे झारखंड के अलग होने का? क्या महत्व रह गया हमारे झारखंड का? क्या महत्व रह गया हमारे पूर्वजों का? क्या महत्व रह गया बिरसा मुंडा के बलिदान का? फूलो झानो और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, एक परिवार के इतने सदस्यों का बलिदान, क्या मायने रह गया इसका? आशा करती हूँ विचार कीजिएगा। ये एक झारखंड के युवा की हृदय की पुकार है। आप सभी झारखंडियों तक जब तक ये बात पहुँच जाए तो वो बहुत जल्द ही होगा। आशा करती हूँ आप सभी समझ चुके होंगे। आप सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आप सभी तक वैकेंसी पहुंचाना नहीं, आप सभी को जागृत करना भी है। एक यूट्यूबर होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि आप सभी तक जो है सिर्फ अच्छी और वैकेंसी ही ना पहुंचाऊं, आप सबको जगाने का काम भी मेरा है। आशा करती हूँ आप में सभी झारखंड वासी ऐसे विवेकानंद बनेंगे जो अपने जो झारखंड का नाम केवल झारखंड तक ही नहीं विदेशों तक भी फैलाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं आदर करती हूँ, पर क्या है हमारे बीच जो कभी आपस में ही लड़ रहे हैं, कभी जेटेट और सीटेट के बहाने? क्या है हमारे बीच? क्या कोई एकता नहीं है? ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना ही किसी चीज़ के नाम पर एकता है। क्या है हमारा झारखंड? आप देखिए, अगर एक पक्ष का बात आ रहा है तो बस दूसरा पक्ष कभी उसमें हाथ नहीं बटा रहा है। क्या है हमारा झारखंड? झारखंड की हर परीक्षा रद्द हो जा रही है। जब मैं अपनी बाल्यावस्था में थी तब भी मैंने ये सारी बातें सुनी थी। आज तक हमारा झारखंड नहीं बदला। तब भी मैं झारखंड की युवा थी और आज भी मैं झारखंड की युवा हूँ। ना हमसे पहले के लोगों ने कुछ कदम उठाया और हम भी वही कर रहे हैं। तो क्या हमारा झारखंड बदल पाएगा? कभी नहीं बदलेगा। झारखंड की युवा में बहुत ताकत है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो यहाँ की चीज़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ की जलभूमि, यहाँ की वन भूमि, यहाँ के क्षेत्र, सभी यही लोग ही बदल सकते हैं। यहाँ के लोग जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाहरी बहकावे में आकर आप अपने झारखंड को के साथ क्या कर रहे हैं? इसके लिए तो कभी भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। तो चलिए अपने झारखंड को बदलिए, लेकिन अच्छे क्षेत्र में बदलिए। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता नहीं, और फ्रस्ट्रेशन में तो बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसा लोकतंत्र का रास्ता अपनाएं कि हमारा झारखंड सुधर जाए। आशा करती हूँ आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे मन की बातों को, वेदना को मैंने जो भी प्रकट करने का कोशिश किया है इस वीडियो के माध्यम से, आप सभी समझेंगे। आप सभी झारखंड वासियों को मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ना हमने जो सरकार चुनी उसने हमारा साथ दिया, ना हम जो युवा हैं वो खुद का साथ दे रहे हैं, तो हम अपने झारखंड के साथ क्या कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप सभी जो है लोकतंत्र का ऐसा रास्ता अपनाएं कि वो हमारे जो है झारखंड के सरकारी नौकरियों पर जितना अच्छा हो सके वो अच्छी चीज़ें आए। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं आशा करती हूँ आप सभी युवा जो हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड वासियों तक पहुँचाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ना ही कुछ अलग आंदोलन की बात कर रही हूँ, ना ही किसी चीज़ की। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें
हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इसके बीच कोई तीसरा फ़ायदा क्यों उठा ले रहा है हमारा? किसी तीसरे की नौकरी इस बीच अपने आप लग जा रही है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो पर कंट्रोवर्सी नहीं होगी और आप सभी अच्छे भावों को समझेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जितने झारखंड वासी हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। सबके मन की हालत एक है, तो क्यों ना सब एक दूसरे के मित्र बने, एकजुट रहें और कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है उसको अच्छे से कंडक्ट कराएं, अच्छे से उसका रिज़ल्ट आए और सारी चीज़ें अच्छे से हो, ताकि हमारा युवा झारखंड अपने सपनों को पूरा कर सके और वो 25 वर्ष जब पूरा कर ले तो वो अपने माता का पिता का बोझ अपने कंधों पर ले ले। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ में मैं फिर मिलूँगी आप सभी के साथ के साथ कुछ नई वैकेंसी में, अच्छी वैकेंसी में। आई होप वो वैकेंसी झारखंड से निकला हो और वो वैकेंसी जो है अच्छी और सफलतापूर्वक एग्ज़ाम उसका कंडक्ट हो जाए और रिज़ल्ट भी बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आ जाए। आशा का कोई अंत नहीं होता। अच्छा सोचे, अच्छा करे और अच्छी तरह से रहें, मैं यही आशा करती हूँ आप सभी से। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आप झारखंड के किस राज्य से बिलोंग करते हैं। मैं झारखंड के खूंटी ज़िले से हूँ। भगवान बिरसा मुंडा के गांव जो उनका जो माफ़ कीजिएगा, उनका जो ब्लॉक है उस ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ, मेरा अड़की ब्लॉक। तो आशा करती हूँ आप सभी इस वीडियो में जाग चुके होंगे। मेरा ये वीडियो केवल और केवल मोटिवेशनल पर्पस से था। आप सभी युवाओं तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि सभी एकजुट हो पाएँ।